मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए पार्ट सेकेंड के लिए आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम आर्थिक क्रियाएं और उनके वर्गीकरण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण में सबसे पहली आर्थिक क्रिया है प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय या आर्थिक क्रिया। मानव के वे सभी व्यवसाय जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के संग्रहण से संबंधित हैं, प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे भोजन एकत्रीकरण, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, शिकार करना, आदिम कृषि या कृषि कार्य करना, पशुचारण। उक्त कार्यों का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है, वे सभी आर्थिक क्रियाएं अंततोगत्वा मानव के कल्याण या मानव के जीविकोपार्जन से संबंधित है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर प्राप्त सभी संसाधनों का जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें एकत्रित करना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो मानव जब आदिम अवस्था में था तो भोजन एकत्रित करता था, खनन कार्य करता था। आज भी हम खनन कार्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिजों को प्राप्त करते हैं और उन्हीं से हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं। मछली पकड़ना यानी मछली जो जल में प्राकृतिक रूप से मिलती है उसे पकड़ना, लकड़ी काटना, प्राकृतिक रूप से वनों की उपलब्धता है इसलिए लकड़ी की आवश्यकता होने पर हम लकड़ी काट लेते हैं। शिकार करना यानी अपनी आवश्यकता के लिए जो जैव जगत है उसमें से जिनकी आवश्यकता है उनका शिकार करना, और कृषि कार्य करना अर्थात ऐसे पौधों का चयन करना जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनके उत्पादन की हमें आवश्यकता है, और उसे किसी भूमि को साफ करके कृषि कार्य करना। ये सभी प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसी तरह से पशुचारण भी एक प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय है, क्योंकि जीव जंतु जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं उनमें से मनुष्य ने अपने उपयोग के दृष्टिकोण से कुछ पशुओं को पालतू बनाया और उन्हें पालकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। तो पशुचारण भी एक तरह से प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय है। ये सभी आर्थिक व्यवसाय प्रकृति के संसाधनों को इकट्ठा करना, उन्हें अपने उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करना से संबंधित है। द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय या द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं प्रकृति से प्राप्त संसाधनों अथवा वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन कर उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना। यह कार्य विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन निर्माण, कपास से वस्त्र उत्पादन, गृह निर्माण, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, सड़क निर्माण इत्यादि। ये सभी निर्माण उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। प्रकृति से जो हम संसाधन प्राप्त करते हैं उन संसाधनों के रूप में परिवर्तन कर उनकी उपयोगिता और गुण में वृद्धि की जाती है और उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे मशीन उद्योग, साइकिल उद्योग, परिवहन के साधनों का निर्माण, वस्त्र निर्माण, वस्त्र से रेडीमेड गारमेंट्स का निर्माण, ये तमाम प्रकार की वस्तुएं, लकड़ी से बने हुए सामान, फर्नीचर, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं जो हम काम में लेते हैं वो प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के रूप में परिवर्तन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार पूरे विश्व में विनिर्माण उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक आर्थिक कार्यों से प्राप्त संसाधनों का उपयोग किया जाता है और उन्हें उपयोगिता के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं और सामानों में परिवर्तित किया जाता है और जिनका उपयोग हम सभी करते हैं। तो द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय वास्तव में प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त संसाधनों पर आधारित है, और जहाँ कई संसाधनों की उपलब्धता है वहाँ पर इनका विकास होता है। जैसे जहाँ लकड़ी की बहुत अधिकता है वहाँ पर फर्नीचर उद्योग या कागज उद्योग का विकास होता है। जहाँ पर लोहा खनन और कोयला खनन की क्रियाएं हो रही है वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास होता है और उससे संबंधित
स्टील की चादरें, छड़ें, पाइप बनाए जाते हैं जिनसे बाद में साइकिल, ऑटोमोबाइल, मशीन आदि का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कृषि प्रदेश क्षेत्रों में जहाँ पर व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता है, उसमें कपास, गन्ना, मूंगफली है, तो इन पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। कपास से धागा और सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी तरह से उन वस्त्रों से विभिन्न प्रकार के गारमेंट्स बनाए जाते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के अंदर शुगर मिल, शक्कर बनाई जाती है। जहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, वहाँ पर खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग विकसित हो जाते हैं, जिसमें कपड़ा, आटा, सूजी, दलिया, चावल को साफ करना, दालें बनाना इत्यादि का कार्य किया जाता है। और इनके प्रसंस्करण से विभिन्न प्रकार के कन्फेक्शनरी आइटम जैसे ब्रेड, बिस्किट आदि का निर्माण किया जाता है। इस तरह से द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय वास्तव में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो मानव श्रम को अपने में समाहित करता है और संसाधनों का उपयोग करके उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय। प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायक क्रियाएं, संसाधन प्राप्ति एवं विनिर्माण में सहायक सभी सेवाएं, परिवहन, संचार, प्रतिष्ठान, शिक्षा, बैंकिंग सेवाएं, चिकित्सा, मनोरंजन के साधन आदि। ये देखा गया है कि खनन कार्य करना या प्राथमिक कार्य करना और उस पर आधारित द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं जैसे विनिर्माण उद्योगों का विकास करना, लेकिन इसके साथ ही इन्हें बहुत प्रकार की अन्य सेवाओं की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे खनन से संबंधित जितनी भी तकनीक का विकास है, खनन के लिए जो मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी सेवाएं, उसकी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, वो सेवाएं, जो माल निकाला गया है, जो संसाधन प्राप्त किए गए हैं, उनके परिवहन की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, कम्युनिकेशन की व्यवस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान जहाँ पर माल को रखा जाता है और उसका विपणन किया जाता है। इससे संबंधित जो स्किल डेवलपमेंट है वो शिक्षा के द्वारा होता है। इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग जो इन संस्थान है वे ऐसे मानव श्रम को विकसित करते हैं जो उससे संबंधित कार्यों को बेहतर तरीके से कर सके। इसी प्रकार से वित्तीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में बैंकों की सेवाएं, बैंकों की भूमिका प्रमुख है। इसके अलावा प्रशासन छोटे स्तर से लेके और देश के स्तर तक विभिन्न प्रकार के स्तरों पर प्रशासन अपना कार्य करता है, जिससे कि उनके जो नियामक या नियम है उन नियमों का पालन किया जा सके और एक सुव्यवस्थित ढंग से आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जा सके। इसके अलावा मानव श्रम जो वहाँ पर क्रियाशील है उसको चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके अलावा मानव श्रम जो वहाँ पर निवास करता है और जो उस कार्य में लगा हुआ है वह मनोरंजन के साधन उसको मुहैया कराए जाते हैं। फिल्म, सिनेमा घर हैं, पार्क हैं, इसके अलावा थिएटर्स हैं। इन सब क्रियाओं को हम तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में देख सकते हैं। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता करती हैं और उनको आगे बढ़ाना, उनका विकास करना इससे संबंधित है। चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय ऐसे कार्य जिनसे कार्यकुशलता का विकास होता है, उन्हें चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये मानव समुदाय की या मानव समाज की उच्च आवश्यकताओं से संबंधित है, जहाँ पर आविष्कार किए जाते हैं, जहाँ पर शोध कार्य किए जाते हैं, जहाँ पर किसी कार्य विशेष को बेहतर तरीके से कैसे करें उसके कौशल का विकास किया जाता है। और इस प्रकार से ये चतुर्थक क्रियाएं किसी उच्च विकसित समाज में अपने बेहतर रूप में दिखाई देती है। विज्ञान का विकास, वैज्ञानिक सोच का विकास, वैज्ञानिक संस्थानों का विकास, कला के विभिन्न रूपों का विकास, साहित्य, शोध कार्य, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य जो विश्वविद्यालय स्तर पर किए जाते हैं और उन शोध कार्यों से जो आविष्कार होते हैं उनका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अंततः उनके जो लाभ हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के अंदर
देखने को मिलते हैं और जिससे हमारा जीवन पहले से बेहतर होता है। विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य जो व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर होते हैं और बड़े लेवल पर प्रशासन के द्वारा या राजकीय सहयोग के द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था से संबंधित जो सलाहकार सर्विसेज है वो भी इसमें आती है। प्रबंध संस्थान, जितने भी मैनेजमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर अच्छे मैनेजर्स को तैयार किया जाता है जो अंततः विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को बेहतर तरीके से चलाने में अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी क्रियाएं जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने में अपना योगदान देती है और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ साथ वे उनमें सुधार भी लाती हैं और उनको विकसित भी करती हैं। अंततः इससे मानव जीवन पहले से बेहतर और अधिक सुविधाजनक और अधिक संपूर्णता से प्रारंभ हो सकता है या विकसित होता है। पंचमक आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय। जो चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय थे उन्हीं में और भी अधिक उच्च स्तरीय कार्य पंचमक आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे अति विशिष्ट सेवाएं, संविधान निर्माण। एक संविधान किसी देश की नियामक संस्था है और इससे पूरा देश संचालित होता है, जिसमें उसकी न्यायपालिका संचालित होती है, कार्यपालिका संचालित होती है और इसके अतिरिक्त उसमें कानून निर्माण का कार्य किया जाता है, चुनाव होते हैं, सरकारों का चयन किया जाता है और इस प्रकार से एक संपूर्ण राष्ट्र को पूरी तरह से नियमितता के रूप में संविधान जो है वो हमें आधार प्रदान करता है। तो संविधान निर्माण, उच्च स्तरीय शोध संस्थान, नेशनल लेवल के शोध संस्थान जैसे अंतरिक्ष शोध संस्थान या परमाणु शोध संस्थान या ऐसे फंडामेंटल साइंसेस को आगे बढ़ाने से संबंधित सरकार के द्वारा ऐसे विश्व स्तरीय उच्च शोध संस्थान बनाए जाते हैं जहाँ पर उच्च कोटि का रिसर्च कार्य किया जाता है। इसी तरह से बैंक की जो प्रमुख सेवाएं हैं जैसे रिजर्व बैंक है, इसके अतिरिक्त शेयर बाजार है, अंतरिक्ष संस्थान है, न्याय व्यवस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट आदि, ये सारी उच्च स्तर की जो संस्थाएं हैं, उच्च स्तर का जो कार्य है, ये पंचमक आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और इसी में उच्च स्तर के संगीत निर्माण, उच्च स्तर के साहित्य का सृजन, उच्च स्तर के निर्णय लेने की क्षमता इसमें होती है। ये भी इससे पूर्व के सभी आर्थिक क्रियाओं को बेहतर तरीके से करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सभी कार्य मानव समुदाय के उच्च आवश्यकताएं हैं जिनका प्रभाव सभी आर्थिक क्रियाओं पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि नीति निर्माण का जो कार्य है, जिसमें विभिन्न इनोवेटिव आइडियाज़ को सम्मिलित किया जाता है और उच्च स्तर पर जो फैसले लिए जाते हैं उनसे सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है। और इस प्रकार से पंचमक आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय उच्च स्तर का या सर्वोच्च स्तर का एक ऐसा आर्थिक कार्य है जिसका प्रभाव सभी आर्थिक क्रियाओं पर कमोबेश पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक रूप से पड़े चाहे नकारात्मक रूप से पड़े, लेकिन वे टर्निंग या क्रांतिकारी रूप से आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं या उन्हें बदलती हैं। ये सभी आर्थिक क्रियाएं आर्थिक भूगोल का एक प्रमुख आधार है। हम इन्हीं क्रियाओं को क्षेत्र के संदर्भ में देखते हैं और उनके वितरण और उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनका आकलन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और पृथ्वी तल के संदर्भ में उनके स्थानिक संगठन का विश्लेषण करते हैं। धन्यवाद।